अस्सलाम वालेकुम। मुझे बहुत खुशी है कि आप लोगों ने मुझे याद रखा और मैं बहुत दिनों से बीमार थी और अभी भी मैं बीमार चल रही हूँ और कुछ दिनों के बाद हमारा आँख ऑपरेशन होने वाला है। आप लोगों का प्यार इतना मिला, इसके लिए मैं बहुत-बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। जैसे बहुत से लोग माने मुझसे सवाल करते हैं कि क्या वाक़ई आप उस ख़ानदान से हैं या नहीं हैं? तो जो सवाल मुझसे करना चाहते हैं, आज वो आँख उठाकर देख लें कि पूरा वर्ल्ड मुझे जानता है और वक़्त आने के बाद मैं वो सब सबूत पेश करूँगी। सहारा के सारा सबूत हमारे पास है, जिसमें हुकूमत ने खुद माना है कि बहादुर शाह ज़फ़र के प्रपुत्र वधू सुल्ताना बेगम और मुझे पेंशन चालू की है। सबसे बड़ी प्रूफ तो ये है कि मुझे पेंशन मिल रही है, चाहे हुकूमत मुझे थोड़ी दे या बहुत, लेकिन एक ये हमारा पक्का प्रूफ है। तो जो लोग ये कह रहे हैं पहले वो अपने ऊपर देख लें, वक्त आने पर मैं उनको ये प्रूफ भी दिखाऊंगी और जवाब भी दूंगी। कोई ऐसा नहीं है कि किसी को भी पकड़ के मुगल खानदान का बता दे। आज मुझे सारा वर्ल्ड जानता है, बीबीसी में हमारा इंटरव्यू है। कुछ लोग हबीबुद्दीन तुसी के बारे में पूछा तो मैं उसका जवाब देती हूँ। कुछ साल पहले, कम से कम 7-8 साल पहले, एक हमारे पास फोन आया और वो कहने लगा सुल्ताना बेगम कौन है? मैं कही कि मैं हूँ। कहा कि हबीबुद्दीन तुसी आपके ऊपर केस किया है। तो मैं उनको जवाब दी कि हबीबुद्दीन तुसी को कहिए कि मेरे नाम का वारंट भेजें। अब मुझे पुलिस ले जाए तो कम से कम मीडिया वाले को तो कुछ न्यूज मिले। तो मैं बताती थी हबीबुद्दीन तुसी है कौन। हबीबुद्दीन तुसी जब 1857 के गदर में जब बहादुर शाह को कैद करके ले जाया गया, तो कुछ उसमें सरानियां हैं, कुछ शहजादी हैं, तो कुछ इधर उधर भागे। तो देखिए, जब इंसान का घर लुटेगा और वो घर से बेघर होगा तो कुछ ना कुछ तो अपने साथ ले जाएगा, क्योंकि वो खाएगा क्या और कहाँ जाए। तो बहादुर शाह जफर की परनवासी कुछ सामान लेकर अपने साथ निकल पड़ी। तो उसके बाद उनकी जो परनवासी है, उनकी परनवासी का ये हबीबुद्दीन तुसी उनका लड़का है। तो मैं ये पूछना चाहती हूँ, इक्कीस एंगल से मुगल हैं, हमने चैलेंज किया है कि मैं यहाँ से लेके जहाँ भी गई हूँ अपना प्रूफ दिया हूँ, तो मैं अपना सिजरा पेश करती हूँ, तो वो क्यों नहीं अपना सिजरा पेश कर रहे हैं और मुझको जेल भेजना चाह रहे हैं? किस एंगल से? मैं सारा प्रूफ दूंगी, हमारा निकाहनामा है। अब सबसे बड़ी बात है कि हुकूमत ने मुझे माना है कि बहादुर शाह जफर के परपौत्र वधू विडो सुल्ताना बेगम है, और जबकि हमारे शौहर को भी पेंशन मिल रही थी 250, और 250 के बाद उनका 77 में 18 मार्च से 400 रुपया हुआ। तो जिस वक्त उनको 250 रुपया मिल रहा था, उस वक्त राजा महाराजाओं को 1 लाख रुपया पेंशन मिल रही थी। अब उन लोगों को उनका महल वापस किया, तो हमारा घर कहाँ गया? बहादुर शाह जफर तो कोई भिखारी थे नहीं, अब वतन के लिए लूट गए, अपने औलाद को कुर्बान किया, अपने पोते को कुर्बान किया। कौन बाप होगा कि औलाद का सर उनके सामने नाश्ता दिया जाए? लेकिन उस वक्त भी वो अल्लाह का शुक्र अदा किए। लेकिन आज उस बहादुर शाह जफर को हर इंसान भूल गए, हर नेता को याद रखा है, हर इंसान को याद रखा है, लेकिन जो इतनी बड़ी कुर्बानी दी वतन से बेवतन। आपको मालूम है कि वो जब वतन से बेवतन गए, क्या लेकर गए? सिर्फ अपनी वतन की मिट्टी। और वहां अपनी बेगम से कहा, जिस वक्त मुझे दफनाया जाए, ये वतन की मिट्टी मेरे सीने पे रख देना। तो जब उनको जेल में रखा गया, आपको ये मालूम है, या हबीबुद्दीन तो उसी को ये मालूम है कि अंग्रेजों ने एक लड़की को बहुत मेकअप करके उनके सामने भेजा ताकि उनका नियत कुछ डगमगा जाए। ले जब जाने वो लगी तो वो रोने लगे और कहने लगे, बेटी बाप के घर से खाली हाथ नहीं जाती बेटी, हमारे पास एक शाल है वो तुम ले लो। इतनी बड़ी कुर्बानी दी और आज उनका खानदान दर बदर की ठोकर खा रहा। बहुत से लोग कहते हैं, जैसे कि अभी योगी जी का इंटरव्यू देखा कि मुगल खानदान का वंशज रिक्शा चला रहे। तो हर इंसान को ये मालूम है
कि हर मुगल का ताज किस डिजाइन का है, बहादुर शाह का ताज किस डिजाइन का है, ये अकबर का, जलालुद्दीन अकबर का ताज किस डिजाइन का है, औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह का डिजाइन कैसा है। लेकिन वहां दिखाया जा रहा है कि मुगल खानदान के वंशज रिक्शा चला रहे, लेकिन फोटो किसका है? टीपू सुल्तान का। क्या देश चलाने वाले ये भी नहीं जानते हैं कि ये किसकी तस्वीर कहाँ लगा रहे हैं और नाम किसका लगा रहे हैं? माने मुगल इतने सस्ते में लूट रहे हैं ना। तो वक्त आएगा तो प्रूफ दूंगी, जिसको प्रूफ लेना वो। और एक बात, हमारे ऊपर डॉक्यूमेंट्री बन चुकी है फिल्म, और वो फिल्म दिल्ली में दिखा चुके हैं आज 3 साल पहले। इससे बढ़कर और फिर प्रूफ क्या है? उसकी कॉपी मेरे पास है, जो फिल्म बनी है उसकी, उसका कागजात हमारे पास है, पेंशन ऑर्डर हमारे पास है, और हर महीने में पेंशन लेती हूँ। अभी परसों लेकर आई हूँ 4 महीने का, 6,000 के हिसाब से। लेकिन 6,000 का क्या होता है? कुछ भी नहीं होता है। अभी हमारा आंख ऑपरेशन कराना है, अभी उसमें 22,000, दवा लगेगा 30,000। अभी भी इस वक्त भी मैं बीमार हूँ, लेकिन ये एक प्रूफ है कि हुकूमत ने मुझे माना कि इस खानदान की ये बहू है। तो भैया आखिरी दम तक तो मैं लड़ती रहूंगी, और मैं अपना हक मांग रही हूँ। मैं किसी का हक नहीं छीन रही हूँ, किसी हकदार को ना हकदार ना बना रही हूँ, लेकिन हमारा हक तो मुझे मिलना चाहिए। आज दर दर की ठोकर खा रही हूँ, एक दवा के लिए मैं इस वक्त भी मैं बीमार चल रही हूँ। लेकिन आप लोगों का प्यार, आप लोगों का मोहब्बत आज मुझे इस कैमरे के सामने लाने पे मजबूर किया। जैसे कि अभी चंद मिनट पहले औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह के मकबरे से हमारे पास फोन आया। औरंगजेब को जो लोग बदनाम करते हैं, तो बदनाम तो करते हैं, लेकिन उनका अच्छाई, हर मुगल बादशाह, हर राजा वो शाही कपड़ा पहनते हैं, शाही खाना खाते हैं। लेकिन औरंगजेब जो थे वो एक पक्का कट्टर इस्लामी थे। वो टोपी बनाते और अपने नौकर से फरोख्त करके उससे जो पैसा मिलता उस पैसे से वो खाते थे। कुरान की आयत लिखते थे, उसको हदिया करके उस पैसे खाते थे। और उनका सुन लीजिए, उनका जो सिपह सालार था वो किसी गैर मुस्लिम लड़की के इज्जत पे हाथ डाला। आप आज देख लीजिए यूट्यूब में, औरंगजेब ने खुद अपने हाथ से अपने सिपाही सालार को कत्ल किया। तो वो हिंदू है तो क्या है? वो मेरी बेटी है, वो एक औरत है, एक लड़की है, हिंदुस्तान की इज्जत है। और जब वो घर पे, जब वो तख्त पे बैठते थे तो वो शाही कपड़ा पहनते थे, और मलका को भी पहनाते थे। लेकिन जब तख्त से उतरते थे तो वो शाही कपड़ा उतार कर अपनी मलका को 72 पेवन का कपड़ा पहनाते थे, और उनकी मलका चूल्हा फूक के रोटी बनाती तो वो चटनी रोटी खाते। शाही खाना औरंगजेब ने कभी जिंदगी में नहीं खाया। और जैसे बहुत लोग अभी कहते हैं कि मंदिर उन्होंने तोड़ दिया, ठीक है मानते हैं तोड़वाया, लेकिन कई हजार जो मंदिर उन्होंने बनवाए उसका कोई भी ये नहीं, वो आवाज कोई नहीं उठाता है, बस मंदिर तोड़ दिया। तो ऐसा किया, औरंगजेब की तरह कोई भी बादशाह नहीं गुजरा है और ना कोई हुकूमत गुजरेगा। ये हमारा चैलेंज है। अभी 10 मिनट पहले उनके दरगाह से उनके मुजाविर ने मुझे फोन किया कि आप आइए। तो औरंगजेब के बारे में अफवाह उड़ाना बहुत है। कोई होगा आज के जमाने में कि अपने सिपह सालार को कत्ल करे? वैसे तो सब कहते हैं बहुत कट्टर है, तो मंदिर तोड़ दिया, तो ऐसा जुल्म किया, तो वैसा जो, अरे जुल्म किया लेकिन क्यों किया, किस लिए किया? उसकी अच्छाई भी देखो। अगर बुराई आप बोलते हैं तो उसकी अच्छाई भी तो बोला करे। तो अच्छाई तो कोई बोलता नहीं है। तैमूर से लेकर अब बहादुर शाह जफर तक जितने भी बादशाह 17-18 गुजरे हैं, तो उन लोगों के अंदर अच्छाई है या बुराई है, लेकिन औरंगजेब रहमतुल्लाह अलैह को लेकर
क्यों लोग बुराई करते हैं, क्यों उछालते हैं कि औरंगजेब ने अपने भाइयों को कत्ल करके खुद गद्दी पे बैठे? तो क्यों बैठे थे? भाइयों को क्यों कत्ल किया? इसकी वजह क्या थी? वजह जानने की जरूरत नहीं है। आप देख लीजिए, अशोक, सम्राट अशोक, वो अपने भाइयों को कत्ल करके क्यों गद्दी पे बैठे? उस पर कोई नजर नहीं डालते। अभी जो देश में चल रहा है, ये जाति पाति लेकर, ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सब क्यों हो रहा है? आप लोगों को देखना है कि बाबर से लेके बहादुर शाह जफर तक जो इन लोगों ने अच्छाई की, जैसे जहांगीर का पुकार, उनकी मलका जो तीर छोड़ी, लग गया धोबी को। जब पुकारा गया तो अपनी मलका को कैद किया, खड़े होकर देख रहे शाही खाना जा रहा है। किसके लिए? मलका के लिए। वापस करो, जो एक कैदी खाता है वही मलका खाएंगे। ये सब नहीं दिखाई देता है। बस औरंगजेब ने ये किया, औरंगजेब ने वो किया, और बाकी 17-18 जो हुकूमत सबने की, किसी का अच्छाई किसी का नजर में नहीं आता है। अभी हबीबुद्दीन तुसी मेरे ऊपर तंज कर रहे हैं। वो खुद को देखें कि मुगल है। हमारे पास सारा प्रूफ है, हमारी सास का निकाहनामा है, डेथ सर्टिफिकेट है रंगून का। और मेन बात है कि लोकसभा की किताब में खुद इंदिरा गांधी जी ने उनको टाइटल के साथ 2 पेज पे लिख कर दिया। वो किताब हमारे पास है। इससे बढ़ के प्रूफ क्या है? जो भी आएगा मैं दिखा सकती हूँ। तो आप लोग किसी के अफवाह पे ना जाएं, हम सब मिलकर भाईचारगी करें। आज हमारा देश कहाँ चला जा रहा है, वो देश को आगे बढ़ाने की कोशिश करो। जाति पाति ये सब छोड़ दीजिए। ये सबसे कुछ होने वाला नहीं है, सिर्फ बर्बादी की तरफ देश जाएगा। आइए हम सब मिलकर अपने देश को आगे कैसे बढ़ाएं, इसकी कोशिश की जाए तो बेहतर होगा। और अभी मैं भी बीमार चल रही हूँ, हो सकता है कि फिर इंटरव्यू देने में और आप लोग से मुखातिब होने में कुछ मुझे टाइम लग जाए, तो इसके लिए मैं माफी चाहती हूँ। और एक बात बताना चाहती हूँ, हमारे शहंशाह जलालुद्दीन अकबर के टाइम पे जितने भी, मतलब कि सोने का हिंदुस्तान कहा जाता था, जिसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने सोने का चिड़िया कहा, और इसी वजह से अंग्रेजों ने वो हिंदुस्तान पे हुकूमत करने के लिए उन्होंने ये आक्रमण किया। तो जो जो जितने भी बादशाह गुजरे हैं, क्या उन लोग के अच्छाई पे नजर नहीं आता? जलालुद्दीन अकबर ने क्या किया? वो जो जोधाबाई से शादी की क्यों की? क्योंकि ये खूना रेजी वो नहीं देख सकते थे कि हिंदू है या मुस्लिम है। खूना रेजी को रोकने के लिए उस जोधाबाई से शादी की, लेकिन उनका वादा था महल में एक हमारा मंदिर बने। अकबर ने बनवाया। वो अपने मजहब को मानती थी, ये अपने मजहब को। कोई फिरका परस्ती नहीं था। तो आज क्यों फिरका परस्ती है? फिरका परस्ती आप लोग छोड़कर भाईचारगी के तरफ हाथ बढ़ाएं। जिस तरह अकबर के टाइम में हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया कहा जाता था, आज आप लोग वही करके सोने की नहीं तो चांदी की चिड़िया तो कीजिए।